अर्जुन से लेके चंद्रगुप्त तक, तेंदुलकर से लेके अब्दुल कलाम तक, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ हो या ना हो, लेकिन उसके गुरु का हाथ जरूर होता है। और आज हम बात करेंगे यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम में लाखों बच्चों के मेंटर और इंस्पिरेशन अवध ओझा सर के बारे में। ये इंसान क्यों इतना खास है, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि हाल ही में दिल्ली के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेसमेंट में पानी भरने के कारण 3 जाने गई और लोगों और बच्चों ने इनको डायरेक्ट टारगेट किया, क्योंकि लाखों बच्चे और उनके पेरेंट्स इनको यूट्यूब पर देखते हैं और फॉलो करते हैं और इसलिए अपने बच्चों को दिल्ली भेजते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाने के लिए। ये नॉर्मल टीचर से बहुत अलग है। जब ये 19 के थे तब इन पे 19 केसेज हो रखे थे। इनको गोंडा का गुंडा कहा जाता। कई बार लोग इनको क्रिटिसाइज भी करते कि ये बच्चों को पढ़ाने की जगह गुंडा बना रहे हैं। अवध ओझा सर के बारे में आप जानते हैं? अरे वो गुंडा है एक नंबर का। इस वीडियो में हम इनसे जुड़ी कई बातों का पोस्टमार्टम करेंगे, बट बिफोर दैट एंजॉय आवर स्पेशल शो फर्जी पॉडकास्ट। वेलकम टू आवर स्पेशल शो फर्जी पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ हैं खुद अवध ओझा सर। सबको जय हिंद। तो सर, आप यूपीएससी के टीचर हैं? यूपीएससी तो कुछ भी नहीं है साहब, हम बच्चों को राजा बनाना सिखाते हैं। राजा ऐसी ही चेतना बच्चों में भर देते हैं कि गर्लफ्रेंड के लैप में लेटे हुए हैं और मन में नेशनल इनकम चल रहा है। कभी कभी आपके शॉर्ट्स देखने को मिलते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि आप बच्चों को नशे करना और वायलेंस करना सिखा रहे हैं। साहब इसको बकैती करना कहते हैं, और चांबल की डकैती और अवध ओझा की बकैती पर सवाल नहीं करते, क्योंकि टीचर तो सर हम बाद में बने हैं, गुंडा पहले हैं। मतलब सर, आप जो भी बोलते हो वो बस एक स्टोरी होता है, सच्ची घटना नहीं। नहीं साहब, सच्ची घटना भी होती है। हम मूवी देख के बाहर निकल रहे थे, एक हमारे मुफ्त मिल गए, वहाँ के दबंग थे। पता नहीं क्या उनके मन में आया, एक पर लगा दिया हमारे गाल के नीचे। अब हम भी ठहरे गुंडा के गुंडा। फोन किया, अगले दिन बुला के ले आए अपने दोस्तों को और लगे कट्टा चलाने। वहाँ पे लगातार आधे घंटे तक कट्टा चलाया साहब। सर, आप तो टीचर है ना, आपको नहीं लगता आपको बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि बकैती करने पे? देखिए साहब, जिसको बकैती करना ना आए वो अच्छा टीचर नहीं है। 3-3 घंटे की क्लास होती है साहब, और एक बच्चा इधर फूक के उल्टा पड़ा है, एक बच्चा उधर उल्टा पड़ा, एक बच्चा चैटिंग कर रहा है, एक बच्चा लूडो खेल रहा है। बच्चों का ध्यान बनाए रखने के लिए साहब बकैती तो करना ही पड़ता है साहब, बकैती करना पड़ता है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। चलिए इसको यहीं खत्म करते हैं और अब बात करते हैं असली अवध ओझा के बारे में। अवध ओझा का जन्म उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर में हुआ। इनके पिता श्रीमाता प्रसाद ओझा एक रिटायर्ड पोस्ट मास्टर है। अभी एडिटर वो पोस्टमैन होता है, ये पोस्ट मास्टर है, उससे ऊंचा पद होता है। खैर तुम नहीं समझोगे। उनकी माँ एक लॉयर है। उनके पेरेंट्स का काफी रोल रहा अवध ओझा को एक विलेन से बच्चों का हीरो बनाने में। जब अवध 19 साल के थे, उनके ऊपर 19 केसेज हो चुके थे। मतलब जिस एज में लड़के बाइक लहराते थे, ये भाई साहब कट्टा लहरा रहे थे। और जिस एज में बच्चों को फेल होने का डर रहता है, इनको जेल होने का डर था। क्या बढ़िया था गुरु। पर इनकी माताजी खुद एक लॉयर थी, इसलिए कई बार ये जेल जाने से बच जाया करते थे। अवध ओझा खुद बताते हैं, जब वो 16 साल के थे तो एक बार अपने दोस्त के साथ चरस मूवी देख के वो निकल रहे थे। बाहर उनको वहां के किसी दबंग ने रोका और फिर बोला, बहुत रंगबाजी करने लगे हो आजकल। थोड़ी देर तू मैं चली और फिर ये छोटे थे तो उन्होंने फायदा उठाया और इनको एक थप्पड़ लगा दिया। अब बेइज्जती का बदला लेने के लिए अवध ओझा अगले दिन अपनी गैंग के साथ आते हैं और वहां पे कई राउंड्स फायरिंग चलती है। आधे घंटे तक फायरिंग चलती रही। यहाँ पे अवध ओझा सरदार खान बने हुए थे। पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं हो जाएगा। ऐसे कई कांड इन्होंने किए हैं। अवध ओझा की माताजी और पिताजी में अक्सर लड़ाइयाँ होती थी अवध ओझा को लेके। इनकी माँ चाहती थी अवध ओझा पढ़ लिख के एक अच्छे डॉक्टर बने, और इनके पिताजी का समझाने का तरीका बिल्कुल अलग था। इसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार इनके पिता ने इनको किसी नुक्कड़ पे सिगरेट पीते हुए देख लिया। इन्हें मारने पीटने की जगह इनसे आके पूछते हैं, अवध यार सबसे बढ़िया सिगरेट कौन सा होता है? उन्होंने बताया विल्स। फिर अगले दिन पापा एक गद्दा सिगरेट लेके आते हैं और एक ग्रे कलर का लाइटर, और इनको बोलते हैं, यार अवध घर में पिया करो राजा की तरह, ये बाहर चोरी छुपे चोरों की तरह मत पिया करो। फिर उस दिन के बाद से अवध ओझा ने सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। वो इनकी माँ काफी स्ट्रिक्ट थी, वो इनको काफी पीटा करती थी। कभी कभी इनको रूम में लॉक करके दफ्तर चली जाया करती थी। एक बार अवध ओझा के स्कूल में एक शराब की बॉटल पकड़ी गई और प्रिंसिपल ने अवध ओझा को बुलाया। बोला, यू ब्राउट लीकर इन स्कूल? उन्होंने कहा, नो फादर, आई डिडंट ब्राउट लीकर, दिस इज नॉट माइन। फिर वो झट से क्लास जाते हैं और अपनी बैग उठा के ले आते हैं। फिर प्रिंसिपल को दिखाते हैं, फादर माई लीकर इज इन माई बैग। फिर प्रिंसिपल ने उनके पापा को बुलाया। उनके पापा ने पीटने की जगह बस उनको डांटा और कहा, स्कूल में शराब पीते हो, गलत बात, घर में पिया करो। फिर किसी ने प्रिंसिपल को बताया कि आपने तो गलत आदमी को बुला लिया, इन्होंने ही तो इसे बिगाड़ा है, आप इसकी माँ को बुलाओ। इनकी माँ आती है और इनको पीटते पीटते घर वापस लेके जाती है। अब आए ना लाइन पे। ओझा के पापा की फिलॉसफी थी, इससे पहले कि दुनिया तुम्हें बर्बाद करे, मैं ही तुम्हें उन चीजों से रूबरू करवा देता हूँ कि तुम बाद में बर्बाद न हो। तो मेरा पिताजी का ये मानना था कि दुनिया तुम्हें बर्बाद करेगी,
हम ही कर देते हैं। तो दुनिया का वो ऑप्शन ही छीन लिया। उनके माँ पापा की अक्सर लड़ाइयाँ होती थी, कभी कभी तो इस हद तक हो जाती थी कि डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती थी। एंड इट कैन बी अंडरस्टूड, दोनों बिल्कुल अपोजिट मेंटेलिटी के थे। पापा ने कभी पीटा नहीं और मम्मी ने कोई मौका छोड़ा नहीं पीटने का। मम्मी चाहती थी पढ़ लिख के डॉक्टर बने और कहते थे नौकरी वोकरी में क्या रखा है, राजा बनो राजा। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट कैसे अवध ओझा की लाइफ में चेंज आया। 2000 years। अवध ओझा के लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है जब वो आते हैं इलाहाबाद। पता ही नहीं। अरे यार आप नाराज क्यों हो रहे हो, बता ही रहा था, जिसका नाम बदल के अब प्रयागराज कर दिया गया है। तो यहाँ उनको ऐसे टीचर से मुलाकात होती है जिसके बाद उनका झुकाव पढ़ाई की ओर होने लगा। जिस बच्चे के हाथ में पहले कट्टा हुआ करता था अब कलम आ गई, और जो खुशी बदमाशी करने में मिलती थी उससे दोगुनी खुशी इनको पढ़ाई करने में मिलने लगी। और यहाँ मैं आशीष सोलंकी से असहमति दिखाऊंगा। यार उससे समझ में आता है कि एजुकेशन कुछ खास नहीं कर पाती आपका। अवध ओझा's story shows education has power to transform anyone। और इनके इस ट्रांसफॉर्मेशन का रीज़न था इनके कुछ टीचर्स लाइक अपैथी सर, एच.एस. उपाध्याय सर। इन लोगों ने इनके अंदर पढ़ने का इंटरेस्ट जगाया। फिर इनको पता चला एजुकेशन में इतनी ताकत है कि वो आपको आईएएस से लेके भगवान तक बना सकती है। एंड इट्स राइट, कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो वाकई सब्जेक्ट में जान डाल देते हैं, उसको बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। वही कुछ ऐसे भी टीचर जो कि सब्जेक्ट को बिल्कुल बोरिंग बना देते हैं। अगर आप चाहो तो आप ऐसे किसी टीचर का नाम कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो जिन्होंने किसी सब्जेक्ट को या तो इंटरेस्टिंग बनाया या तो बोरिंग बनाया। इंटरेस्टिंग वाला तो हम कुछ नहीं करेंगे, बट जिन्होंने बोरिंग बनाया अगर उसका नाम आप लोगों ने लिखा तो हमारी टीम कोशिश करेगी कि उस टीचर से कॉन्टैक्ट करे सो डैट कि आपकी सुनवाई हो सके। मरना तेरे को डर नहीं लगता? A few moments later। इसके बाद अवध ओझा यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं और 4 अटेम्प्ट के बाद भी उनका यूपीएससी नहीं हो पाता। पर उनका ये सफर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ से उनका सफर शुरू ही हुआ था। स्वाभिमान है ना, उसको हमेशा अपने साथ लेकर चला ना, आग पैदा करता है। कोई भाई कलाल दुनिया में, कोई कोचिंग, कोई मोटिवेटर, ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई तुमको राजा नहीं बना। अब अवध ओझा बच्चों को यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाने लगे। यहाँ हम ज्यादा अनन्या पांडे की बात नहीं करेंगे। उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है। एक बार तो उन्हें 7 महीने तक एज अ वेटर एक बार में काम करना पड़ा था। शुरू में तो बच्चे उनसे पढ़ना भी नहीं चाहते थे, यहाँ तक कि जब उनकी क्लास शुरू हुई थी बच्चे भाग जाया करते थे उस पीरियड में। पर उन्होंने पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने का रास्ता ढूंढ लिया और इसकी इंस्पिरेशन उनको मिली ओशो रजनीश से। इफ यू डोंट नो, ही इज वन ऑफ द बेस्ट फिलोसफर ऑफ 20th सेंचुरी। और ओशो अपने स्पीच को बोरिंग नहीं होने देते थे, वो कई स्टोरीज का यूज करते थे अपनी बातों को समझाने के लिए। और अवध ओझा ने वही टेक्निक को अपनाया। ये पाखंडी एक आदमी से बहुत चिढ़ते हैं, रजनीश से। आचार्य रजनीश बहुत चिढ़ते हैं, किसी भी धर्म का पाखंडी हो, चिढ़ते बहुत हैं। अवध ओझा ने चाणक्य आईएएस अकेडमी, बाजीराम, रवि आईएएस, एबीसी एकेडमी और खुद का ही कोचिंग IQRA एकेडमी में पढ़ाया है। कई स्टूडेंट इनसे पढ़ के यूपीएससी निकाल चुके हैं। इंडिया में अवध ओझा सर को हिस्ट्री का वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर माना जाता है। ये कहते हैं अगर आपको गांधी, अंबेडकर, नेहरू पे कुछ भी कमेंट करना है तो पहले आपको उनको जाके पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे पर्सनैलिटी है जिस पे आप किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेके धारणा नहीं बना सकते। अगर आप भी उनमें से हो थिंग्स, गांधी जी ने भारत के टुकड़े किए, गांधी जी ने वो किया, नेहरू जी ने वो किया, वगैरह वगैरह। बाप दादा उन भारत तोड़ के चलेगा तो भारत जोड़ रहे हैं। बाप दादा कांग्रेस के, हाँ। तो कौन तोड़ के गया भारत? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी। अब बुक पढ़ो या ना पढ़ो, एक बार इनकी वीडियो जाके जरूर देख लो। माँ खुले या ना खुले, थोड़ा कचरा तो साफ हो ही जाएगा। आर यू कॉमेडी मी? आपको ये कई जगह पे मोदी जी को सपोर्ट करते हुए दिख जाएंगे तो कहीं राहुल गांधी को भी। इनके लिए भारत के अब तक के सबसे अच्छे पीएम नेहरू थे, क्योंकि उस समय 1947 में जब देश के पास अपना कुछ भी नहीं था, भारत का प्रधानमंत्री बनना एक सुसाइड करने के समान था। अब जानते अवध ओझा सर की टीचिंग्स के बारे में। ये स्टूडेंट्स को ध्यान और योगा करने की एडवाइस देते हैं। इनका मानना है मेडिटेशन और योगा ने ही इनकी लाइफ बदली है। वो कहते हैं मेडिटेशन से कॉन्शियसनेस, कॉन्फिडेंस, डेयरिंग, पॉजिटिव थॉट आता है। ओझा हर धर्म को अच्छा मानते हैं। यूपीएससी स्टूडेंट्स को अवध ओझा सलाह देते हैं कि सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ने की जगह वो अपनी होली बुक्स पढ़ें, चाहे वो गीता हो, बाइबल हो, गुरु ग्रंथ हो या कुरान हो। इनके वीडियोस बच्चे के साथ साथ हर जनरेशन के लोग देखते हैं। अगर आप इनके यूट्यूब चैनल को देखो तो आपको हर कैटेगरीज के वीडियो मिल जाएंगे, इसलिए कई बार ये कंट्रोवर्सीज में भी पड़े हैं। इनको मिर्जापुर मूवी में सबसे अच्छा कैरेक्टर कालीन भैया का लगता है। अवध ओझा रश्मि रथी की पंक्तियां दोहराते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? विघ्नों में जिसने काम किया। जीवन में विघ्न जब आता है सोते से हमें जगाता है, मन को मरोड़ता है पल पल, तन को झकझोरता है पल पल।